रक्षाबंधन तो भाई से रुपए ऐंठने का बहाना है। विक्रम अपने मोबाइल में अपने परिवार की फोटो देख रहा था। बहन, भाई, मम्मी, पापा सब एक दूसरे के साथ कितने खुश दिखाई दे रहे थे, मानो उनकी जिंदगी में कोई कमी ना हो। विक्रम के दिल से एक आह निकली कि मेरा तो सब कुछ छीन गया, लेकिन ये लोग एक दूसरे के साथ कितने खुश हैं। क्या उन्हें कभी भूले भटके भी मेरी याद नहीं आती होगी? अभी वह यही सब सोच ही रहा था कि तभी उसकी बेटी आकर उसकी गोद में बैठ गई और कहने लगी, पापा चलो हम खेलते हैं। उसका मूड खराब था तो उसे खेलने की इच्छा नहीं हो रही थी। हालांकि उसकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा था उसका जिम्मेदार वह खुद था, लेकिन फिर भी कभी कभी उसका मूड इतना खराब रहता था कि वह अपनी पत्नी और बेटी को भी झिड़क देता था। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसने अपनी बेटी को झिड़क दिया तो वह रोते हुए रसोई में चली गई। अपनी बेटी को रोते हुए देखकर संगीता समझ गई कि आज फिर से उसके पति का मूड खराब है। बेटी को समझा बुझाकर खेलने के लिए कहकर वह अपने पति के पास आई और कहने लगी, सुनो, तुम कब तक यादों के पीछे भागते रहोगे? अब तो तुम्हें अपनी वर्तमान जिंदगी में ध्यान देना चाहिए। हमारी बेटी बड़ी हो रही है, उसके प्रति भी हमारे कुछ फर्ज बनते हैं। लेकिन विक्रम गुस्से में अपनी पत्नी को भला बुरा कहकर घर से बाहर निकल गया तो उसकी पत्नी की आंखों से आंसू बहने लगे। विक्रम हमेशा ऐसा ही करता था। जब भी उसे अपने घर परिवार की याद आती थी तो वह कोई अलग व्यक्तित्व ही बन जाता था। देखते ही देखते इस बात को 20 साल गुजर चुके थे, लेकिन विक्रम के जख्म अभी तक हरे ही थे। एक दिन विक्रम को उसके दोस्त ने फोन किया और कहने लगा, सुन यार, तेरी बहन की तबीयत खराब है तो तेरे पिताजी उसे लेकर वेल्लोर गए हैं। वह लोग वहां अकेले बहुत परेशान हो रहे होंगे। तेरे लिए यह बहुत बढ़िया मौका है। एक बार तू अपने पिता से वहां पर मिलने के लिए चला जा। हो सकता है कि समाज के सामने वह तुझे अपनाने से हिचकिचाते हो, लेकिन अगर तू वहां पर जाएगा और उनसे माफी मांगेगा तो हो सकता है कि वह तुझे माफ कर दे। विक्रम को उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। उसकी आंखों में अपने घर परिवार की याद आते ही आंसू आने लगे। उसने फोन रख दिया और तुरंत ही वह वेल्लोर जाने की तैयारी करने लगा। उसकी पत्नी संगीता ने जब उससे पूछा कि वह कहाँ जा रहा है तो विक्रम ने कठोर शब्दों में कहा कि मैं अपने पापा और बहन के पास जा रहा हूँ, उनकी मदद करने के लिए। संगीता नाराज हो गई और कहने लगी, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तुम्हें उनकी मदद करने की पड़ी है। विक्रम कहने लगा, बस मेरे पापा किसी तरह मुझे माफ कर दे और परिवार में शामिल कर ले। इससे बढ़कर मेरे लिए और खुशी की बात कोई नहीं हो सकती, और उसके लिए मैं बार बार ठोकर खाने के बावजूद उनके दर पर जरूर जाऊंगा। संगीता ने अपना माथा पीट लिया। विक्रम और संगीता ने लव मैरिज की थी। तब से ही विक्रम के पिताजी उससे नाराज थे और उन्होंने उसे परिवार से बेदखल कर दिया था। उनकी देखा देखी ही विक्रम के भाई बहन ने भी उससे नाता तोड़ लिया था। केवल विक्रम की छोटी बहन नैना ही कभी कभार उससे फोन पर बात करती थी और हर साल उसे राखी बांधने के लिए उसके घर चली आती थी। विक्रम भी अपनी बहन पर खूब प्यार दुलार लूटाता था। आज उस बहन की तबीयत खराब थी तो वह उसकी मदद करने के लिए कैसे नहीं जाता। हालांकि इन 20 सालों में उसने अपने पिता को मनाने की बहुत कोशिश की। वह कई बार घर गया। अपनी बेटी के जन्म पर भी वह अपनी बेटी को लेकर पापा के पास पहुंचा था, लेकिन बच्ची का मुंह देखकर भी उसके पिताजी का दिल नहीं पिघला। विक्रम ने तो अब उम्मीद ही छोड़ दी थी, लेकिन उसके दोस्त ने फोन करके कहा तो विक्रम भी एक बार फिर से कोशिश करने के लिए तैयार हो गया। विक्रम जब वेल्लोर पहुंचा तो उसने अपनी बहन नैना से फोन पर बातचीत की, जिससे उसे पता चला कि वह लोग किसी गेस्ट हाउस में रुके हुए हैं। वह तुरंत ही बहन की बताई हुई जगह पर पहुंच गया। नैना विक्रम को सामने देखते ही सकपका गई, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि विक्रम बिना बुलाए इतनी दूर चला आएगा। खैर, उसके पिता ने उसे कुछ नहीं कहा और चुपचाप मुंह फेर कर बैठ गए। विक्रम उन्हें मनाने की कोशिश करने लगा। नैना बुत की तरह खड़ी थी। विक्रम ने नैना से मदद करने का इशारा किया तो नैना ने भी इशारों ही इशारों में बता दिया कि पापा मुझसे भी नाराज हो जाएंगे। विक्रम अपनी तरफ से उन्हें मनाने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसके पापा उसकी तरफ देख भी
नहीं रहे थे। अब नैना खाना बना रही थी तो वह अपने भाई को खाना खाने के लिए कहने लगी, क्योंकि दिखावे के लिए ही सही वह अपने भाई से रिश्ता रख रही थी। लेकिन उसके पिता को ये बात पता नहीं थी कि नैना हर साल रक्षाबंधन में अपने भैया के घर जाती है। खाना खाने के बाद उसके पिता तो एक कमरे में जाकर बंद हो गए। नैना भी अपने पति के साथ बैठकर खाना खाने लगी। विक्रम बालकनी में खड़ा आंसू बहा रहा था। जब वह हॉल में वापस आया तो उसने सुना नैना का पति का रहा था, अरे जब तुम लोग इस आदमी को पसंद ही नहीं करते हो तो तुम्हें भी हर साल राखी बांधने के लिए इसके घर पर जाने की जरूरत क्या थी? तुम भी इससे पूरी तरह से रिश्ता क्यों नहीं तोड़ लेती? इसलिए मैं इन्हें और इनकी पत्नी को परिवार में कभी भी शामिल तो नहीं होने दूंगी। बहन के मुंह से यह सारी बातें सुनकर वह हैरान ही रह गया। विक्रम इस धोखे को सहने के लिए तैयार नहीं था। वह पिता के गुस्से को इतने सालों से झेल रहा था क्योंकि उस गुस्से में एक सच्चाई थी, क्योंकि उसके पिता बात को अपने सम्मान पर ले आए थे। लेकिन उसकी बहन तो छल कपट का गंदा खेल खेल रही थी और ये बात उसके लिए असहनीय हो गई थी। उसका हृदय पीड़ा के मारे फटने लगा। नैना अपने पति को समझाते हुए कहने लगी, देखो वैसे तो हमें इस इंसान से कोई मतलब नहीं रखना है, लेकिन रक्षाबंधन तो बस भैया से रुपए ऐंठने का बहाना है। वैसे तो मैं पापा के मन में भैया के खिलाफ जहर भरती रहती हूँ। मैं उन्हें वापस परिवार में घुसने नहीं दूंगी, लेकिन उपहार लेने के लिए मीठी बातें बना लेती हूँ। विक्रम अब और वहां पर रुकना नहीं चाहता था। उसने अपना बैग उठाया और भारी मन से वहां से निकल गया। वह बस रक्षाबंधन आने का इंतजार करने लगा। बहन की सच्चाई जानने के बाद इस साल रक्षाबंधन में उसने उसे ऐसा आखिरी उपहार दिया कि बहन सन रह गई, क्योंकि उपहार में विक्रम ने अपनी बहन को एक छोटा सा पैकेट गिफ्ट किया। उसे लगा कि जरूर कोई नेकलेस होगा। वह खुशी खुशी पैकेट खोलने लगी, लेकिन पैकेट खुलते ही उसे जोर का झटका लगा, क्योंकि पैकेट में उसके भैया की फोटो थी, लेकिन उस फोटो पर फूलों का हार चढ़ा हुआ था। वह तस्वीर देखते ही नैना हैरानी से अपने भैया के चेहरे की ओर देखने लगी तो विक्रम व्यंग्य से मुस्कुराते हुए बोला, लो इससे बढ़िया उपहार मैं तुम्हें नहीं दे सकता, और यह हमारे तुम्हारे बीच का आखिरी उपहार होगा, क्योंकि आगे से रक्षाबंधन पर तुम मेरे घर राखी बांधने के लिए मत आना। जब तुम लोग साल भर मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखते हो, पापा के सामने मेरी बुराई करते हो, तो फिर ये दिखावा भी क्यों करना? मेरे वेल्लोर आने से तुम्हारी नाक में दम हो गया था ना, तो लो अब मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए गायब ही हो जाता हूँ। ये तस्वीर ले जाओ और अपने घर में रख लो। रोज इसे देखना और सोचना कि तुम्हारा भाई मर गया तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार किया है जैसे कि मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। तो यदि मैं इस दुनिया में नहीं हूँ तो रक्षाबंधन पर तुम मुझसे उपहार ऐंठने के लिए भी नहीं आ सकती। भैया की बातें सुनकर नैना लज्जित हो गई। वह तस्वीर और मिठाई का डिब्बा वहीं छोड़कर वह चुपचाप अपना पर्स उठाकर उठ खड़ी हुई और सिर झुकाए हुए वहां से हमेशा के लिए चली गई। आज ये उपहार देकर विक्रम ने अपनी बहन के मुंह पर करारा तमाचा मारा था, और उसे सबक सिखाने के लिए यह जरूरी भी था, क्योंकि बहन दो तरफा खेल खेल रही थी। एक तरफ तो अपने पिता को भड़काती भी थी कि भैया को कभी माफ मत करना, दूसरी तरफ वह अपने भैया से छिप छिपाकर रिश्ता रखने का दिखावा भी करती थी। लेकिन आज विक्रम ने उस नकली दिखावे की चादर को चीर कर रख दिया था। हालांकि इन सब में विक्रम को तकलीफ तो बहुत हुई, लेकिन अपनों के द्वारा रोज रोज ठोकर खाने से अच्छा उसे यही लगा कि एक बार में ही रिश्ता अच्छे से तोड़ दिया जाए। और अब वो मन को मजबूत बनाकर अपनी बेटी और पत्नी के साथ खुश रहने का मन बना चुका था, क्योंकि नाम के रिश्तों के पीछे उसने अपनी बहुत सारी खुशियों को कुचल दिया था, और अब वो अपनी बाकी की जिंदगी भी बर्बाद नहीं करना चाहता था। जिन रिश्तों ने उसे वर्षों पहले त्याग दिया था, उन रिश्तों की यादों को वह अपने सीने से लगाए हुए अपने वर्तमान रिश्तों के साथ अन्याय कर रहा था। लेकिन अब इतनी बड़ी ठोकर खाने के बाद वह समझ चुका था कि अपनी पत्नी और बेटी के साथ न्याय करना उसका फर्ज बनता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या विक्रम ने अपनी बहन के साथ रिश्ता तोड़कर सही किया था, या उसे ऐसे ही दिखाने वाला
रिश्ता निभाते रहना चाहिए था। आप अपने विचार कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।